अब आर्थिक मोर्चे पर भी भारत बड़ा झटका देने की तैयारी में है। भारत अब ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिलने वाली है। लक्ष्य है FATF की ग्रे लिस्ट। अगर पाकिस्तान दोबारा इस लिस्ट में पहुंच गया तो विदेशी कर्ज, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा तीनों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर FATF है क्या? ग्रे लिस्ट में जाने से क्या होता है और भारत के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके दम पर पाकिस्तान को फिर से दुनिया के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? आज के इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए समझेंगे इस पूरे मामले को विस्तार से। आखिर FATF है क्या? सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि FATF क्या है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जहां दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियार के लिए होने वाली फंडिंग पर नजर रखी जाती है। इस संस्था में दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं और इसका फैसला किसी भी देश की आर्थिक सेहत पर सीधा असर डाल सकता है। अगर किसी देश पर आतंकियों को पैसा पहुंचाने या ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई न करने का आरोप साबित होता है तो FATF उसे निगरानी सूची में डाल देता है। यहां से शुरू होती है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की कहानी। ग्रे लिस्ट क्या होती है यह समझिए। अब सवाल है कि ग्रे लिस्ट आखिर होती क्या है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये नहीं कि किसी देश पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना, बैन कर देना। बिल्कुल बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब जरूर होता है कि दुनिया उस देश पर भरोसा करना बंद करने लगेगी। लोग उसको भरोसेमंद नहीं समझेंगे। ऐसे देशों पर FATF लगातार नजर रखता है। उन्हें बार बार रिपोर्ट देनी पड़ती है, यानी खुद को साबित करने के लिए उन्हें डेटा सौंपना पड़ता है FATF को। बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी ऐसे देशों को कर्ज देने से पहले कई बार सोचते हैं। विदेशी निवेशक भी पैसे लगाने से बचते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ग्रे लिस्ट में नाम आते ही किसी देश की आर्थिक साख पर सबसे बड़ा धक्का लगता है। अब समझिए, पाकिस्तान पहले ही ये दर्द झेल चुका है और झेलता आ रहा है। ये पहली बार नहीं होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। पाकिस्तान पहले भी FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है और पाकिस्तान को तो इसकी आदत से लग चुकी है। साल 2018 से 2022 तक पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में था। उस दौरान उसकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ा। विदेशी निवेशक घटा, कर्ज लेना मुश्किल हुआ, रुपया कमजोर हुआ और IMF की शर्तें और ज्यादा सख्त होती चली गई। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि FATF की निगरानी ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत और खराब कर दी थी। हालांकि 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब भारत चाहता है कि उसे फिर से उसी सूची में धकेला जाए, उसी सूची में डाला जाए। आखिर भारत क्यों चाहता है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई हो और पाकिस्तान इस तरह से ही ग्रे लिस्ट में सड़ता रहे? अब सवाल ये उठता है कि भारत पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में क्यों देखना चाहता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान आज भी अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा और ये बात पूरे वर्ल्ड में किसी से छुपी नहीं है। ये सारे देशों को पता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को संरक्षण देते आया है और लगातार आतंकियों को शरण और उनके पलने बढ़ने का काम पाकिस्तान में किया जा रहा है। भारत का कहना है कि सीमा पर आतंकवाद का ढांचा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग, उनके नेटवर्क और उनके आर्थिक स्रोतों पर पाकिस्तान की कार्रवाई सवालों के घेरे में है और रहती आई है। यही वजह है कि भारत अक्टूबर में होने वाली FATF की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ विस्तृत सबूत पेश करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल डेटा जुटाने में भारत जुटा हुआ है।
अब समझिए भारत के सबूतों के साथ क्या क्या जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आतंकवाद से जुड़े कई मामलों का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। इनमें सीमा पर आतंकी गतिविधियां जो आए दिन हमें फेस करना पड़ता है, जो हमारे बॉर्डर्स पे जो एक्शंस और जो भी फायरिंग और बॉम्बार्डिंग की जो सिनेरियोज पैदा होते रहते हैं, वो सारी चीजें, उनका डेटा और आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद पाकिस्तान कैसे पहुंचाता है। आपने कई बार देखा होगा कितने ऐसे मामले आए हैं जैसे कि लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको फाइनेंशियल हेल्प देकर कैसे ही हमारे भारत की जनता को, भारतीय जो कश्मीर जो बॉर्डर से लगे हुए गांव है, उनके लोगों को ये बरगला कर कैसे अपना काम निकलवाते हैं। और ऐसे नेटवर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें भारत लंबे समय से पाकिस्तान से जुड़ा बताते आ रहा है और बता रहा है। भारत की कोशिश होगी कि FATF को यह भरोसा दिलाया जाए कि पाकिस्तान ने अपने वादों के बावजूद भी आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है। हालांकि अंतिम फैसला FATF के सदस्य देशों की सामूहिक समीक्षा के बाद होगा, लेकिन भारत के लिए यह मौका बेहद खास है। आप समझिए कि भारत के लिए यह मौका इतना खास क्यों है। इस बार एक और बड़ी बात हुई है। भारत के वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल FATF के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत अकेले फैसला करा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की मौजूदगी अब FATF के भीतर पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। यानी भारत अपनी बात पहले से ज्यादा मजबूती के साथ रख सकेगा। अब पाकिस्तान की मुश्किलें पहले से कम नहीं बल्कि और ज्यादा गहराती दिख रही हैं। वैसे भी पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। देश पहले से ही भारी कर्जे में डूबा हुआ है, महंगाई लंबे समय तक रिकॉर्ड स्तर पर रही है और विदेशी मुद्रा भंडार कई बार बेहद निचले स्तर पर पहुंचते रहे हैं और पहुंच चुका है। इसमें ऐसे में IMF की मदद के बिना पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल भी अपने पे वो टिके नहीं पाएंगे। जहां आए दिन पानी और आटा जैसी चीजों पे महामारी है, उस देश में अगर IMF का हेल्प बंद कर दिया जाए तो सोचिए क्या सिनेरियोस पैदा होंगे पाकिस्तान में। ऐसे में अगर FATF फिर से ग्रे लिस्ट में डाल देता है पाकिस्तान को, तो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। नई फंडिंग मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल ही बंद हो सकती है और कर्ज लेने की लागत भी बढ़ा दी जाएगी। यानी उनके जो भी कर और जो भी टैक्सेस होंगे वो दुगना कर दिए जा सकते हैं। अब समझिए ऐसे सिनेरियो में क्या पाकिस्तान खुद को बचा पाएगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा है कि उसने FATF की सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। वह कहता है कि उसने आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए कानून बनाए हैं, कई संगठनों पर कार्रवाई की है और इसी वजह से 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। यानी पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि वो FATF को यह विश्वास दिला सके कि उसने अपने सिस्टम में सुधार किए हैं, लॉज बनाए हैं और कैसे वो इस लॉज को इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं ये भी दिखाने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान। हालांकि फैसला आसान नहीं होगा। ये फैसला बिल्कुल ही भारत के पक्ष में पूरी तरह से नहीं दिखता है। समझिए कैसे। यह भी समझना जरूरी है कि FATF किसी एक देश के कहने पर फैसला नहीं करता। इसमें कोई सदस्य देश शामिल होते हैं। सभी उपलब्ध सबूतों, रिपोर्टों और समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ये सभी को पता है। हालांकि ये कहना भी बहुत जल्दबाजी में बहुत सही नहीं होगा कि पाकिस्तान निश्चित रूप से ग्रे लिस्ट में वापस चला जाएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत इस पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाला है। भारत के जो डिप्लोमेट्स और रिसर्चर्स और जो भी इनका अपना ग्रुप और डेटा है पूरे दमखम से लगे हुए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में जोड़ने के लिए और वेटेज जो है भारत का ज्यादा दिख रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर अक्टूबर में होने वाली FATF बैठक पर टिकी हुई है। सभी की आश, सभी की आंखें वहां टिकी हुई है। अगर भारत के पेश किए गए सबूत सदस्य देशों को संतुष्ट लग सकता है, अगर संतुष्टि मिलती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ
तो पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर पाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि भारत अब सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है और इसमें भारत बहुत हद तक सफल भी है। जैसे कि अभी जो नए सदस्य भारत से चुन कर गए हैं FATF में, वो हमारी एक बहुत बड़ी विनिंग है। अब देखना होगा कि अक्टूबर की FATF बैठक पाकिस्तान के लिए राहत लेकर आती है या फिर एक बार फिर से आर्थिक संकट का नया अध्याय शुरू हो सकता है। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान का दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाना जरूरी है और क्या वो ग्रे लिस्ट में जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका इंडिया न्यूज और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।